उन्होंने सिर्फ इस बात पे जोर दिया कि कभी भी उम्मत को बंटने मत देना, शिया और सुन्नी के इत्तेहाद को हमेशा कायम रखना। उन्होंने बताया कि शिया और सुन्नी आपस में दो टुकड़े हैं, आपस में भाई भाई हैं, एक बाजू हमारा शिया है, दूसरा बाजू सुन्नी है। दर्ज दिया था। इस वक्त हम सबके दिलों से पूछे क्या बीत रही है, आंखें सबकी नम है, बस सब्र कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। आगे कदम बढ़ाया, इसीलिए वो हमारे रहबर, वो हमारे इतने बड़े रहबर हैं कि समझ लीजिए कि हम आपको उसके अल्फाज बयान नहीं कर सकते कि वो उम्मत मुसलमान के लिए तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी बात हो रही थी, अब एक नया मोड़ ले चुकी है। सैयद अली हुसैनी खामैनी की मौत के बाद पूरे विश्व में शिया मुस्लिम विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ये घटना काफी दर्दनाक है। आप यहाँ पे देखेंगे राजधानी लखनऊ में यहाँ पर खामैनी की ये तस्वीर, हाथ में शहीद को सलाम, ये तस्वीर में लिखा हुआ है और एक बड़ा विरोध यहाँ पे दर्ज किया जा रहा है। हम बात करेंगे, यहाँ विरोध दर्ज किया जा रहा है। काफी दुख का दिन है, क्या संदेश दे रहे हैं और क्या कुछ मन में है? देखिए, हम लोगों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत अफसोस का वक्त है और ये ऐसा वक्त है कि जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हमारे पास से वो शख्सियत चली गई जिसके पीछे हम चलते थे, जो हमारी सरपरस्ती थी, जो हमारे सर का साया था। उसके जाने के बाद अब हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम क्या समझें कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है, लेकिन हमने बहुत सी चीज़ें याद करी। हमें वो दर्स मिला, इमाम खुमैनी ने हमको वो दर्स दिया, खामेनेई ने भी वही दर्स दिया कि करबला के वक्त में जब इमाम हुसैन के साथ में बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन साथी सिर्फ 72 ही थे। जो शहादत का मौका आया तो सिर्फ 72 लोगों ने ही साथ दिया। यही इमाम खामेनेई ने भी हमें दर्ज दिया कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। जैसे तमाम मीडिया के लोग और कहते रहे, एक आवाज़ बुलंद करते रहे और फरमाते रहे, ये कहते रहे कि खामेनेई जो है वो अकेला है, क्या करेगा, और अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन उसके बाद भी 57 मुल्कों में अकेले ईरान ने डट करके मुकाबला किया, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की, जबकि फिलिस्तीन में कोई शिया नहीं था। उन्होंने सिर्फ इस बात पे जोर दिया कि कभी भी उम्मत को बंटने मत देना, शिया और सुन्नी के इत्तेहाद को हमेशा कायम रखना। उन्होंने बताया कि शिया और सुन्नी आपस में दो टुकड़े हैं, आपस में भाई भाई हैं, एक बाजू हमारा शिया है, दूसरा बाजू सुन्नी है। उन्होंने हमेशा ये दर्ज दिया कि जब भी तुम्हारे मौजूदगी में तुम्हारे ऊपर जुल्म हो, वो चाहे हिंदुओं पे हो, चाहे ईसाइयों पे हो, या किसी भी कौम मिल्लत के लोगों पे हो, अगर जुल्म हो रहा है तो तुम जालिम के सामने कभी मत सर को मत झुकाना। यही उन्होंने दर्ज दिया और उन्होंने कहा कि जब भी जुल्म हुआ हम मैदान छोड़ के नहीं भागे, हमने मैदान में डट कर मुकाबला किया और 86 साल के बुजुर्ग ने डट कर शहादत को दी। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। उनके लिए हमारे दिलों में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सम्मान है और ये बहुत मुसीबत का वक्त है। ये पहाड़ टूटा है हम लोगों पर। काफी दुख का दिन है। सभी कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी के लोग इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। आंखें नम है लोगों की, काफ़ी दुखी है और एक तरीके शहंशाह का भी दर्जा दिया गया कि आखिरी तक डटे रहे, पीछे नहीं हटे और उनकी जान चली गई लड़ते हुए। क्या मन में है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत गमनाक, बहुत गमज़दा दिल है हमारा इस वक्त। बहुत मुश्किल वक्त है। भाई ने बहुत सही बात कही। उन्होंने शुरुआत से हम लोगों को वही दर्ज दिया था कि एक शिया और एक सुन्नी अलग अलग कौम नहीं है, एक पूरी एकता कौम है, एक साथ रहने का दर्ज दिया था। इस वक्त हम सबके दिलों से पूछे क्या बीत रही है, आंखें सबकी नम है, बस सब्र कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वो वाकई में सुप्रीम लीडर थे। देश के अलग अलग कोनों में आज दुख भी व्यक्त किया जा रहा है और माहौल जो है वो काफ़ी दर्द भरा है। इस समय अपने सभी भाइयों को संदेश क्या जा रहा है राजधानी लखनऊ की इस धरती से? राजधानी इस धरती लखनऊ से सबको संदेश ये जा रहा है कि सब लोग दुआ करें और सब्र से काम करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल समय है। इसकी हम लोग को तवक्कुल तो नहीं थी कि ऐसा कुछ समय आएगा। और हमारे जो लीडर्स हैं वो इस टाइम पे
कुछ प्लान कर रहे होंगे, कुछ ऐसा कुछ सोच रहे होंगे या कुछ प्लान कर रहे होंगे जिससे हम लोग आगे चीज़ों को टेक ओवर किया जाए। लखनऊ इस वक्त सिर्फ इत्तेहाद का मैसेज दे रहा है। लखनऊ हिंदुस्तान का एक मरकज़ बना हुआ है जिसने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है इत्तेहाद का, कि ना कोई सुन्नी, ना कोई देवबंदी, ना कोई बरेलवी, ना कोई शिया, हमें किसी कौम और मिल्लत से मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये सोच करके आज साथ में खड़े हुए हैं कि हम एक उम्मत हैं, हम उम्मत मोहम्मदी हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा रसूल एक है, किताब एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है। हम इस पहलू को लेकर के चल रहे हैं और यही इमाम खामेनी का मैसेज है, यही इमाम खुमैनी का मैसेज था, यही इमाम सिस्तानी का मैसेज है। हम सिर्फ इसी मैसेज को आगे लेकर के चलेंगे कि हम सब एक हैं, ये उम्मत मुसलमा है। अब इसमें कोई तफरका पैदा नहीं कर सकता और जो भी हमारे इस उम्मत मुसलमा में तफरका पैदा करेगा उसको हम कतई नहीं बख्शेंगे, वो कतई नहीं छोड़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। क्या कहेंगे, सभी की आंखें नम है, काफ़ी दर्द का दिन है। 3 दिन का शोक संदेश दिया गया, 3 दिन तक के शोक आप लोग व्यक्त करने जा रहे हैं। पूरे विश्व में इस समय इस घटना की चर्चा हो रही है। आपने अपना धर्मगुरु खोया है। बेशक हमने अपना धर्म गुरु खोया है, वो हमने एक ऐसा अजीम लीडर खो दिया है जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते, जिसने जो है हमेशा से एक इंसानियत का पैगाम दिया है और किसी धर्म को लेके नहीं चले। वो उन्हीं ने सब इंसानियत को जो है आगे रखा, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो। हमेशा खामनेई साहब ने जो है इंसाफ का भी पैगाम दिया है और हमेशा जालिमों के खिलाफ खड़े रहे, क्योंकि आज आप देख ही सकते हैं पूरी दुनिया में क्या माहौल है। कोई भी जो है लीडर जो है, ऐसा मैसेज जो आप लोग के दिल में अभी उनके जाने के बाद चल रहा हो, आप लोगों ने सुप्रीम लीडर का दर्जा दिया था उनको। जी, हमने इसलिए उन्हें सुप्रीम लीडर का दर्जा दिया था क्योंकि हमारी कौम इंतशार में फैली हुई थी, बटी हुई थी हमारी कौम। उन्होंने पूरी कौम को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया और पूरी कौम को जोड़ दिया, पूरी उम्मत को एक कर दिया हमारी। क्योंकि हम इसीलिए और दुआ भी अल्लाह से यही करते हैं, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और ऐसे लीडर हर दौर में अल्लाह पैदा करे और हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे लीडरों की। सर, आप काफ़ी सीनियर हैं, यहाँ पे काफ़ी नौजवान खड़े हुए हैं। इस समय पूरे देश में शोक की लहर है, आपकी कम्युनिटी के लोग काफ़ी इस समय दुखी भी हैं। पूरे विश्व में यही चर्चा हो रही है कि खमैनी जो आपके धर्मगुरु हैं, खामनाई जो आपके धर्मगुरु हैं, वो काफ़ी अच्छे मैसेजेस दे रहे थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कुछ मन में है इस समय? जी, वो सिर्फ मुसलमानों के रहबर नहीं, वो मासूम के रहबर थे। जी, उन्होंने हमेशा हर मासूम के लिए, क्योंकि फ़िलिस्तीन में जो हो रहा था वो कोई शिया नहीं थे, वहाँ सब सुन्नी थे, लेकिन उन्होंने बढ़ के जो कदम उठाया है वो एक इंसानियत के तौर पर उठाया। उन्होंने इसलिए नहीं उठाया कि वहाँ शिया मर रहे थे, वहाँ मुसलमान सुन्नी मर रहे थे, लेकिन हमारा मैसेज ये नहीं था कि वो वहाँ शिया या सुन्नी, वो मासूमों का कत्ल हो रहा था, उनको इसीलिए बुरा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, इसीलिए वो हमारे रहबर, वो हमारे इतने बड़े रहबर हैं कि समझ लीजिए कि हम आपको उसके अल्फाज बयान नहीं कर सकते कि वो उम्मत मुसलमान के लिए तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। विरोध काफ़ी है, आगे भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आगे कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं और किस तरीके से ये जो 3 दिन का शोक है, ये किस तरीके से आप लोग इसमें अपना समय गुजारने वाले हैं? ये तो शोक का समय है हम लोगों के लिए, लेकिन आगे हमारे जो बड़े रहबर होंगे जो फैसला लेंगे उसके आगे ही हम कुछ बता सकते हैं आपको, उसके आगे हम कुछ नहीं बता सकते। देखिए, सभी मायूस हैं, आंखें नम हैं। ये जो माहौल है ये काफ़ी दर्द भरा है, पूरे देश भर में शोक की लहर है। मुस्लिम कम्युनिटी लगातार यही कह रही है कि आखिरकार ये हुआ क्या। ये वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी चर्चा पिछले दिन से हो रही थी, सुबह 3 बजे के आसपास एक दर्द भरी खबर पूरे विश्व में फैल जाती है। खामनाई जो धर्मगुरु थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अब इस दुनिया में नहीं है। जो उनके मैसेजेस थे उसको लेकर अब चर्चा हो रही है और यही कह रहे हैं कि भाईचारे का संदेश वो देते थे, जो भाईचारा अब कायम करना है। राजधानी लखनऊ की धरती पर इस समय हम मौजूद हैं। पूरे विश्व में ये मैसेज यहाँ से ये नौजवान दे रहे हैं, ये युवा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपसी सौहार्द बनाए रखना है। लेकिन अगले 3 दिन ये जो शोक का समय है,
ये काफ़ी दर्द भरा होने वाला है। लगातार आपको अपडेट्स मैं पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और आपके भी अगर मन में कोई बात अगर है इस खबर को देखने के बाद तो कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।